ऑफ यू। और हम पिछले लेक्चर में पैकिंग एफिशिएंसी हमने कैलकुलेट किया था सरल घनी एकक कोष्ठिका का। अगला जो आपका हेडिंग है वो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका का संकुलन क्षमता। और आप याद रखेंगे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका को हम जनरल में एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं। तो आपको पता है कि जो एफसीसी इसमें आपने टोटल परमाणुओं की संख्या पिछले लेक्चर में कैलकुलेट की हुई है। जेड बराबर क्या मिला था आपको 4, क्योंकि आपको पता है कि जो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका होती है उसमें कॉर्नर पे हमेशा एक एटम होता है और प्रत्येक फलक के केंद्र में भी एक एटम होता है। तो टोटल कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो वहां से आपको कॉर्नर के 8 एटम से एक कंट्रीब्यूशन मिला था। और आपको पता है फेस पे स्थित जो परमाणु होता है उसका कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में 1/2 होता है। तो आपको पता है कि 6 परमाणु फेस में है, तो उन 6 के से कंट्रीब्यूशन कितना मिला था 3, तो 3 एक टोटल क्या मिला था आपको 4। मतलब जो फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका होती है उसमें इफेक्टिव परमाणु या ऐसे कहिए कि जेड की वैल्यू क्या मिली थी आपको 4 मिली थी। अच्छा, आपको पता है कि फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में आपको पता है कि जो एटम्स होते हैं या जो परमाणु है, पर जो अणु या परमाणु है वो किसी फलक के केंद्र के विकर्ण के अनुदिश आपस में मतलब जुड़े हुए होते हैं, आपस में संपर्क में होते हैं। तो वहां से आपने एक रिलेशन निकाला था एफसीसी के लिए 4r = a√2। तो पैकिंग एफिशिएंसी के कैलकुलेशन में हमेशा आप याद रखेंगे कि जेड की जरूरत आपको पड़ेगी और दूसरा कि एटॉमिक रेडियस और एज लेंथ के बीच का रिलेशन। जैसे 4r = a√2 किसके लिए है? एफसीसी के लिए है। बीसीसी के लिए आगे करेंगे तो उसमें भी इन दोनों चीजों की जरूरत हमको पड़ेगी। अच्छा, तो आपको पता कि जो पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग जो एफिशिएंसी है वो बराबर होती है V ऑक्युपाइड बाई V सेल × 100। तो मैंने आपको बताया था V ऑक्युपाइड मतलब उस एकक कोष्ठिका में उपस्थित कुल इफेक्टिव परमाणु जेड जिसको मैंने बोला था। और आपको पता कि परमाणु स्फेरिकल है जिस वजह से उसका आयतन क्या है 4/3 πr³ और बटे उस एकक कोष्ठिका जिसको मैंने घन बोला है, तो घन का आयतन क्या होता है भुजा की घात 3, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया a³। अच्छा, आपको पता है कि जो एफसीसी होता है उसका जेड की वैल्यू क्या होती है 4, तो यहाँ जेड की जगह मैंने 4 लिख दिया। और इस एटम्स जो परमाणु है उसका आयतन क्या हो जाएगा 4/3 πr³। और आपको पता है a³ हमको निकालना है, तो आपको पता है कि 4r = a√2। तो अगर मैं a की वैल्यू यहाँ r के टर्म में निकाल लूं तो यहाँ r से r क्या हो सकता है कैंसिल हो सकता है और पैकिंग एफिशिएंसी मुझे मिल सकती है। तो मैंने यहाँ क्या किया, a निकालना है तो a क्या करोगे √2 से इधर क्या कर देंगे आप भाग कर देंगे, तो a = मिलेगा 4r/√2। तो यहाँ a³ करना हमको, क्योंकि यहाँ पे नीचे क्या है a³, तो a³ का मतलब क्या हो जाएगा 4r/√2 का होल क्यूब। तो यहाँ पे देखिए 4r/√2 का होल क्यूब आप करोगे तो हो जाएगा 4 का क्यूब इंटू r का क्यूब और √2 का क्यूब। √2 का क्यूब का मतलब ये है √2 × √2। और आपको पता है कि अगर रूट वाली संख्या होती है तो अगर √2 का गुणा √2 में करोगे तो आपको मिलेगा 2 और यहाँ से एक √2 बचा हुआ है और इसको आप लिख सकते हो 4⁻³ इंटू r⁻3। आगे आप कैलकुलेट कर सकते हो पैकिंग एफिशिएंसी, तो आप लिख सकते हो PF = आपने देखा होगा 4 × 4/3 πr³ डिविजिबल बाई नीचे क्या है a³। तो a³ आपको मिला है 4 का क्यूब इंटू r³ डिविजिबल बाई 2√2। और ओवरऑल हम क्या करेंगे 100 से इसमें गुणा करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पैकिंग एफिशिएंसी हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है। तो आप यहां से देखोगे तो अब इसको जो डिवीजन है उसको मैं अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूं। तो PF = मिलेगा आपको 4 × 4 इंटू πr³ डिविजिबल बाई ये 3 इसके साथ आएगा तो मिलेगा 3 × 4⁻³ इंटू r⁻3। और इसमें जो डिवीजन है वो कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे भी आएगा 2√2 × 100। ये ऐसी बात है जैसे मान लीजिए आपको पता है कि a/d टोटल में डिवीजन करना c/d का, तो आप इसको क्या लिख देते हो a/b इंटू d/c। सीधे इसको आप क्या कर लेते हो मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर लेते हो। तो ये सब बेसिक मैथ्स है, इसको बताने की जरूरत आपको नहीं है। अच्छा, तो उसके बाद आपको पता है कि यहाँ से जैसे देखिए यहाँ पे 4 × 4, तो यहाँ से 4 से 4 का मतलब 3 पावर था तो 2 पावर खत्म हो गया आपका। अच्छा, r³ से क्या हो गया, r³ भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। आपको फाइनली मिला PF = π इंटू 2√2। पाई की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे 3.14 गुणे 2 करड़ी में 2 का मान भी रख लीजिए 1.414 गुणे 100 बटे आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू यहाँ पे 4 का पावर बचा हुआ आपका, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 4। तो आपको मिलेगा यहाँ से 3.14 इंटू 2 इंटू 1.41
4 इंटू 100 डिविजिबल बाई 4 3 जा 12, और इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे, आप घर पे कैलकुलेशन कर सकते हो, आपको मिलेगा ये एफसीसी है तो इसमें आएगा लगभग ये 74% के आसपास आपको पैकिंग एफिशिएंसी मिलेगी। ये 73.99 ऐसे कुछ वैल्यू आती है जिसको हम अप्रॉक्स क्या लिख देते हैं 74%। इसका मतलब यह है कि जो फलक केंद्रित एकक कोशिका होती है उसमें परमाणुओं की इफेक्टिव पैकिंग कितनी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 74% ही हम क्या कर सकते हैं, उसको एफिशिएंट बना सकते हैं, उससे ज्यादा एटम्स की पैकिंग नहीं कर सकते। तो पिछले लेक्चर में आपने देखा है जो सरल घनी एकक कोशिका थी उसमें एटम्स की इफेक्टिव पैकिंग बस 52.4% हुई थी। उसके बाद आप देख रहे हो फलक केंद्रित एकक कोशिका, उसमें आपको पता है कि एटम्स की इफेक्टिव पैकिंग कितनी हो सकती है 74%। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि फलक केंद्रित एकक कोशिका में वाइड स्पेस, या ऐसे कहिए कि कुल रिक्त स्थान कितना है। आप इसको रिक्त स्थान कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने आपको बताया है कि जो रिक्त स्थान है वो क्या करिए 100 में से पैकिंग एफिशिएंसी को आप क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, आपको मिलेगा 100 माइनस 74, ये आएगा आपका 26%। तो आपको ये भी पता होना चाहिए साथ साथ कि फलक केंद्रित एकक कोशिका जो होती है उसमें रिक्त स्थान 26% होता है, और वह उस क्रिस्टल में टोटल परमाणुओं की जो पैकिंग होती है वो कितनी होती है 74% होती है। थैंक यू।